हम आपसे एक आग्रह करेंगे और वो आग्रह ये है, सच्चे सनातनी बनो अगर सदा सुखी रहना चाहते हो तो। वैसे ही बनो जैसे तुम ये दिखना चाहते हो कि दुनिया तुमको ऐसा समझे, वैसे बनो। दिखो नहीं, बनो। और खुद भी बनो और तुम्हारे बच्चे भी बने। सबसे अब अगर हम कोई कहे कि हम अपने संस्कृति के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा काम अपनी संस्कृति के लिए आप कर सकते हो, एक तो खुद अच्छे बनो, दूसरा अपने बच्चों को अच्छा बना दो। जब आपके बच्चे अच्छे होंगे तो आपके पितृ तर जाएंगे, यही शास्त्र कहते हैं। हम लोग सत्कर्म इसलिए नहीं करते कि ऊपर मरेंगे तो 72 हूर मिलेंगी। हमें 72 हूर नहीं चाहिए। हमारे यहां कोई हूर वूर का कॉन्सेप्ट नहीं है। सच बता रहे हैं हम आपको। हमारे यहां कॉन्सेप्ट है मुक्ति का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शादी का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं है। शादी का मतलब है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी पीढ़ियां मेरे पितरों को जल दे सके, उनका तर्पण कर सके, उनका श्राद्ध कर सके, जिसके बाद मेरे पितरों के ऋण से मैं उऋण हो जाऊं। आजकल आपने देखा होगा हमारे बच्चे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी सरकार ने एक सहूलियत दे दी है, लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हो अगर 18 साल के हो तो। ये देश भारत है। ये कौन सा भारत है? ये खोया हुआ भारत है। ये विश्वगुरु भारत नहीं है। ये विश्वगुरु भारत नहीं हो सकता जहां हर चौराहे पे शराब के ठेके खुले, हर गली के नुक्कड़ पे शराब के ठेके खुले, जहां गऊ की हत्या होती है। ये विश्वगुरु भारत नहीं हो सकता। जहां गऊ की हत्या होती है वो विश्वगुरु भारत नहीं हो सकता। जहां पर ऐसे कानून हो, जहां लिविंग रिलेशनशिप आफ्टर 18 ईयर्स आप किसी के भी साथ रह सकते हो, जिस देश में ऐसे कानून हो, वो विश्वगुरु नहीं हो सकता। मेरे ऋषियों का भारत, मेरे राम का भारत, मेरे भक्तों का भारत, मेरे पुराणों का भारत, जिसे हम विश्वगुरु कहते हैं, वो भारत अलग है, वो भिन्न है। जहां कभी भी बच्चे अपने माँ बाप के आगे आंख उठाकर बात नहीं करते। अपनी जिम में शादी की बात करना तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप से लड़ना तो अलग की बात है, माँ बाप के आगे शराब पी के आने की अलग बात है। वो अपने माँ बाप के आगे नजरें नहीं उठाते। जिस देश में ऐसे संस्कार होते हैं वो होता है विश्वगुरु। कौन सा गुरु? खोया हुआ भारत है, ये विश्वगुरु भारत नहीं। सच नहीं बोलेगा कोई। सच बोलने से डर लगता है सबको। अगर सच बोलो और सच सुनो तो फिर सुधरने का चांस भी होंगे। चोरी से इकट्ठे किए हुए धन से न तुम्हारी औलाद का भला नहीं हो सकता। किसी का माल मार के रख लेने से तुम धनवान नहीं हो सकते। न तुम्हारा भला होगा, न तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भला होगा। सबको नरक में जाना पड़ेगा। मांस खाने से तुम्हारा भला नहीं होगा, शराब पीने से तुम्हारा भला नहीं होगा, व्यभिचार करने से तुम्हारा भला नहीं होगा, न तुम्हारी पीढ़ी का भला होगा। मैं वो नहीं बोलता जो तुम्हें अच्छा लगता है, पर वो बोलने का प्रयास अवश्य करता हूं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। मुझे लगता है कि ये जो युवा बच्चे बैठे हैं एक आशा लेकर आते हैं कि देवकी नंदन बोल रहा है तो हमारे लिए कुछ नई चीज बोलेगा। हमारे यहां नियम है कि आप मंदिर नहीं जा सकते पी के, शराब पी के आप मंदिर नहीं जा सकते। ये नियम है कि नहीं? और मोस्टली शराबी इस बात का ध्यान भी रखते हैं। कितना भी बड़ा शराबी हो, इस बात का ध्यान रखता है कि मंदिर नहीं जाना है। क्यों? मैंने पी रखी है। मैंने अब ईमानदारी से बताओ, जब तुम मंदिर पी के नहीं जा सकते तो जिस घर में तुम्हारी मां बैठी है वो एक मंदिर नहीं करोड़ों मंदिरों से बड़ा है।
जिस मां के माध्यम से हम इस संसार में आए हैं, जिस घर में मेरी मां बैठी है, वहां मैं पी के कैसे जा सकता हूं? जहां मेरी बहन बैठी है, जो हर साल मेरी कलाई पर इसलिए राखी बांधती है कि मेरा भाई है तो मेरी रक्षा निश्चित करेगा, क्या वो किसी देवी से कम है? एक बेटी बैठी है उस घर में, जिस बेटी को यह आशा रहती है मेरा बाप है ना, पूरी दुनिया में मेरा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, मेरा बाप है। तो जिस घर में तुम्हारी बेटी बैठी है वहां तुम पी के जा सकते हो। एक और जो सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन तुम्हारा उसी घर में है, कौन सा? योर स्वीट वाइफ, जिसे आप लक्ष्मी कहते हो, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, जिसके बिना मेरे घर की शोभा नगण्य है। जिस घर में से लक्ष्मी 1-2 दिन के लिए अपने मायके जाती है ना, वो घर खाने को दौड़ता है पति को। जिस घर में तुम्हारी लक्ष्मी रहती है, उस घर में हम पी के कैसे जा सकते हैं? मैं हाथ जोड़ के आज सच्चे सनातनियों से, एक सनातनी होने के नाते एक भीख मांग रहा हूं। 2 चीजें अपने जीवन में से निकाल दो। शराब मत पियो, नशा मत करो, मांस मत खाओ। 2 चीजें जब आपके जीवन में से निकल जाएंगी, मैं वादा करता हूं तुम अरबों खरबों-पति बनो न बनो, लेकिन मेरे ठाकुर की नजर में देवतुल्य जरूर बनो। और अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है, ये सनातन परंपरा है कि हमसे अगर कोई कुछ मांगे, स्पेशली ब्राह्मण मांगे, तो उसे जरूर देना चाहिए। अगर वो निराश चला गया तो हमको सदग्रस्त नहीं माना जाएगा। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं आपके कल्याण की, आपके घर के विकास की, आपकी उन्नति की, आपके पदोन्नति की, आपके विचार की उन्नति की, आपके परलोक की उन्नति की, आपके पितरों की प्रसन्नता की उन्नति की। ईश्वर आपसे प्रसन्न हो, ऐसा कार्य करने के लिए मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। जिस घर में मदिरा पान होती है और जिस घर में मांस खाया जाता है, न तो वहां देवी देवता उस पूजा को स्वीकार करते हैं, न पितृ स्वीकार करते हैं। अब आप सोचिए, जिस घर में पितृ भी पूजा स्वीकार न करें और जिस घर में देवता भी पूजा स्वीकार न करें, उस घर का उत्थान कैसे होगा, जरा बताइए। अगर आप हिंदू हैं तो आपको शास्त्रों की बात पे बिलीव करना पड़ेगा, और अगर आप आदि बातों पे बिलीव करेंगे, आदि पे नहीं करेंगे, तो आप मरेंगे, आप फंसेंगे, न यहां के रहोगे। वो हमारे यहां कहावत है ना, एक धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, फिर वो बात सिद्ध हो जाएगी। हम न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, न तो यहां हमारी कोई वैल्यू रहेगी न वहां हमारी वैल्यू रहेगी। अरे हम कम से कम भगवान का नाम जपेंगे तो हम विश्वास के साथ कहते हैं, यहां के हम चाहे किसी मतलब के न रहें, पर वहां के जरूर मतलब के रहेंगे। ये युवा बच्चे बैठे हैं जो तुम्हारी गोद में बच्चे बनकर आए थे, छोटे छोटे बच्चे, और तुम उनके आगे ड्रिंक करके नाच रहे हो, घूम रहे हो, या लड़ रहे हो, या फाइट कर रहे हो। क्या सीखेंगे तुमसे वो? मैं आपसे आग्रह करता हूं, ईश्वर के सच्चे भक्त बनो, सच्चे सनातनी बनो, सच्चे धर्मात्मा बनो, नकली नहीं। अगर आप असली धर्मात्मा बनेंगे तो ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और हमने तो देखा है, बहुत सारे मुस्लिम, उनके परिवार शराब नहीं पीते। तुमसे ज्यादा कट्टर हैं वो इस विषय में, वो नहीं पीते। वो खाते हैं क्योंकि उनका धर्म ऐसा परमिशन देता है, पीते नहीं है वो। और हमारे यहां ना तो खाने की परमिशन और ना पीने की परमिशन, और हम दोनों बिना परमिशन के करते हैं।
और जितना पैसा ज्यादा आया वो ही ज्यादा करते हैं। जब पैसा छुट्टा आया ना, तो अब हमने उसको एक स्टेटस बना लिया है। अरे यार, कोई नरक जाने का भी स्टेटस होता है क्या? जिन कर्मों से मैं नरक चला जाऊं वो भी कोई स्टेटस हो सकता है? अब बताओ, जितना मैंने तुम्हें प्रवचन दिया उतना प्रवचन कभी तुम्हारे पापा ने भी दिया इतने इस विषय पे? इसलिए गुरुदेव पापा से भी बड़े होते हैं। हाँ, क्या बोलना पड़ेगा?